राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की कहानी। राजस्थान के नागौर जिले कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूटी के घर में 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होते ही पिता जीवन राम डूटी को बड़ी खुशी हुई। कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्माबाई भी बुलाते थे। जीवन राम टूटी एक कृष्ण के बड़े भक्त थे। उन्होंने कृष्ण का मंदिर अपने ही घर में बनाकर रखा था। वहाँ वे उस मंदिर की रोज पूजा करते और भगवान को भोग लगाते। भगवान को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। यही क्रम चलता रहा। कुछ समय बाद कर्माबाई के पिताजी और माता दोनों जने तीर्थ यात्रा को जाने लगे। जाते समय उन्होंने कहा, कर्मा, तुम भगवान का पूजन करना और इनका भोग लगाना। भोग लगाकर ही भोजन करना। उनके पिता जब जाने लगे तीर्थ यात्रा, तब कर्मा ने कहा, पिताजी, मुझे पूजा करना नहीं आता। तब उनके पिताजी ने कर्मा को सभी पूजा पाठ और विधि समझाई और बताया कि ऐसे इनको नहलाना और फिर भोग लगाना, उसके बाद ही स्वयं भोजन करना। अब पिताजी यह जिम्मेदारी कर्मा को देकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब कर्मा दूसरे दिन जगी। कर्मा ने वह बाजरा का खिचड़ा भगवान के आगे रख दिया और भगवान से कहा, हे कृष्ण भगवान, आप इस खिचड़े को खा लेना, तब तक मैं अन्य काम कर लेती हूँ। ऐसे कहकर वह थाल रखकर वह चली गई। घर के काम काजों में लग गई। बीच बीच में आकर देखती तो थाल वैसे ही रखा था। तब उसने कहा, मुझे लगता है मैंने आज इसमें घी और गुड़ कम डाला है। इसलिए वो बहुत सारा घी लेकर आई और गुड़ लेकर आई और उसने उस खिचड़े में घी डाल दिया 1 चमचा और गुड़ भी डाल दिया और कहा, हे प्रभु, अब आप हमारा खिचड़ा खा लो, क्योंकि अब मीठा हो गया होगा। यह कहकर चली गई और काम करने लगी, परंतु वो खिचड़ा वैसे ही रखा हुआ था। कर्मा बार बार बीच बीच में भगवान को देख जाती, लेकिन भगवान ने वो खिचड़ा नहीं खाया। अब कर्मा ऐसे करके दोपहर हो गया। अब कर्मा को चिंता होने लगी, क्या हुआ, क्या मेरे हाथ से खिचड़ा अच्छा नहीं बना है, इसलिए प्रभु मेरा खिचड़ा नहीं खा रहे। अब मैं क्या करूं? अब वह भगवान के पास आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे तो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना आता नहीं है और माँ बाबू तीर्थ यात्रा पे गए हैं। मुझे तो ये रूखा सूखा खिचड़ा ही बनाना आता है। जिम लीजिए प्रभु, अगर नहीं खाओगे तो आप भूखे ही रहोगे, क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी मुझे इस पूजा की और आपके भोग लगाने की जिम्मेदारी दे गए। अगर आप नहीं खाओगे प्रभु तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मुझे भी भूखा रखोगे और खुद भी भूखा रहोगे। ऐसे कह के प्रार्थना करके कर्मा चली गई और अपने अन्य कार्यों में जाकर लग गई। फिर भी भगवान ने भोजन नहीं किया। कर्मा फिर आई तो फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, प्रभु, अगर आपने भोजन नहीं किया, भोग नहीं लगाया, तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी, मैं भी भूखी रहूँगी। अरे पता नहीं प्रभु, मुझसे क्या गलती बन गई। आप खा नहीं रहे थे। आप बाबूजी के हाथ का, माँ जी के हाथ का हाल खा लिया करते थे। मैंने आज खिचड़ा बनाया तो आप भोजन नहीं कर रहे हो। जब इतना कहा और ज़ोर ज़ोर से कर्मा रोने लगी, तभी भगवान की आवाज़ उसे सुनाई दी। भगवान ने कहा, कर्मा बेटी, आपने पर्दा तो लगाया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे जिम लूँ? तब कर्मा ने अपनी ओढ़नी से भगवान को पर्दा लगा दिया। भगवान ने सारा खिचड़ा खा लिया। तब कर्मा ने कहा, इतनी सी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई? खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। प्रभु, अब कर्मा का नित्य नियम, रोज का नियम था। सुबह उठती, भगवान को स्नान कराती, उसके बाद भगवान को अपने हाथों से खिचड़ा बनाती और भगवान को भोग लगाती। खूब उसमें घी और गुड़ डालकर
प्रभु को भोग लगाती। रोज नित्य नियम भगवान का था उसके हाथ का खिचड़ा खाने का। अब कर्मा का नित्य नियम था सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को खिचड़ा बनाकर और भगवान का भोग लगाती थी। उसके बाद कोई अन्य काम करती थी और खिचड़ा बनाकर भगवान के आगे रख देती थी और भगवान उसे अपनी ओढ़नी का पर्दा रोज कर दिया करती थी। भगवान उस खिचड़े को खा लिया करते थे। यह देखकर कर्मा बहुत खुश होती थी, उसे बहुत आनंद मिलता। कुछ दिनों बाद उनके माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा से लौटे तो माँ ने देखा मटका गुड़ से भरा था। तो उन्होंने कहा, कर्मा बेटी, ये गुड़ का मटका खाली कैसे हो गया? तब कर्मा ने कहा, माँ आपने ही तो कहा था भगवान को रोज़ भोग लगाना तब भोजन करना, तो मैंने भगवान को रोज़ भोग लगाया तो भगवान ने पूरा खा लिया। यानी ऐसे कैसे हो सकता है? यानी कि हाँ माँ, मैंने पहले खिचड़ा बनाया तो उन्होंने भोजन नहीं किया, तो मैंने सोचा गुड़ कम डला होगा तो मैंने घी और गुड़ और डाल दिया, तब भी नहीं खाया। फिर उन्होंने बहुत देर में शाम को जब भोजन नहीं किया तब मैं रोने लगी। तब उन्होंने कहा, कर्मा बेटी पर्दा तो कर दो। तो मैंने अपनी ओढ़नी का पर्दा कर दिया, तब उन्होंने भोजन किया। तब से माँ वो रोज़ भोजन खाते। मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं, अच्छा। कर्मा बाई की माँ ने उनके पिताजी से कहा, हम दोनों जने तीर्थ गए तो गए, कर्मा बेटी झूठ भी बोलने लगी है। वह कहती है कि सारा गुड़ भगवान ने खा लिया खिचड़े में। तो उन्होंने कहा, कर्मा के पिताजी ने, ऐसी क्या बात है, अभी परीक्षा ले लेते हैं। कर्मा के पिताजी ने कहा, बेटी अब से भोग तुम लगाया करना। कर्मा बाई ने सुबह खिचड़ा बनाया और भगवान को बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान को भोग लगाया। उसमें घी और गुड़ डालकर रख दिया और भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर आपने आज नहीं जिमा तो मैं झूठी हो जाऊंगी। मेरे माँ और बाबूजी पिताजी को आप दिखा दो कि आप ही खाते हो, और अगर आपने नहीं खाया तो मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। ऐसे कह के उसने खिचड़ा सामने रख दिया और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। तब देखते ही देखते भगवान ने उसका पूरा खिचड़ा खा लिया। यह देखकर उसके माता पिता दंग रह गए और उनके पिताजी ने कर्मा से कहा, बेटी मुझे पूरा जीवन हो गया इनकी पूजा करते करते, मेरे हाथ से कभी भी इन्होंने भोग नहीं लगाया और तेरे हाथ से भोग खाते। तू धन्य है बेटी, अब से तू ही इनका भोग लगाना और इनकी पूजा तू ही किया कर। तो कर्मा उस दिन से भगवान को सुबह उठ के रोज़ भोग लगाने लगी। कर्मा बाई जैसी बेटी पाकर उनके माता पिता धन्य हो गए। उन्होंने कहा, बेटी तू धन्य है, तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और अब से तू ही इनका भोग लगाया कर और तू ही इन्हें जिमाया कर। तब से कर्मा बाई भगवान को भोग लगाती सुबह उठकर और उनकी पूजा करती। कुछ समय बाद उनके माता पिताजी इस संसार को छोड़कर चले गए। तब कर्मा का वहाँ मन नहीं लगता। कर्मा बाई वहाँ से कालवा छोड़कर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आकर छोटी सी कुटिया बनाकर वहीं रहने लगी। वहीं उन्होंने भगवान की स्थापना कर ली। सबसे पहले भगवान को खिचड़ा बनाती और भोग लगाती और भगवान उस खिचड़े को खा लेते, पूरी थाली साफ कर देते। उसके बाद कर्मा बाई अपने नित्य कर्मों में लग जाती, नहाने धोने झाड़ू पोंछा करने में। ऐसे करके उनका नियम चलता रहा। एक दिन कर्मा बाई ने भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक आया तो उसने कहा, माँ क्या खिचड़ा है, कुछ खाने को है? तो कर्मा बाई ने कहा, हाँ बेटा है, मैंने खिचड़ा बनाया है, तुझे भी मैं खिलाती हूँ। बड़े प्यार से कर्मा बाई ने उस बालक को बिठाया और अपने हाथों से उसे खिचड़ा खिलाया। अब उस बालक ने कहा, माँ जी क्या मैं रोज़ खिचड़ा खाने आ जाया करूँ? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा तुम रोज़ खिचड़ा खाने आना,
हम रोज़ खिचड़ा बनाते हैं, तुम भी आना रोज़ खाने के लिए, मैं अपने हाथों से आपको खिचड़ा खिलाया करूँगी। ऐसे कह के बालक खिचड़ा खाकर चला गया। साक्षात भगवान जगन्नाथ जी कर्माबाई के हाथ से खिचड़ा खाने आते थे। जब बालक ने खिचड़ा खाया कर्माबाई के हाथ का, तो उन्होंने कहा, माँ खिचड़ा बहुत अच्छा बना था, बहुत ही स्वादिष्ट था, कल मैं फिर आऊँ खाने। तो कर्माबाई ने कही, हाँ हाँ बेटा, कल क्या, आप रोज़ आना खाने, मैं रोज़ खिचड़ा बनाती हूँ। ऐसे कहकर बालक वहाँ से चला गया। अब वह बालक रोज़ कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने आता। कर्माबाई सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ा बनाती और भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाती, उनके आगे थाली रख देती। उसके बाद भगवान खा जाते। उसके बाद उस बालक को अपने हाथों से रोज़ खिचड़ा खिलाती। यह क्रम चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। जब उस साधु को पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान किए भोजन भगवान को भोग लगाती हैं, तब उस साधु ने कर्माबाई से कहा, तुम बिना नहाए धोए, बिना पूजा किए, बिना अशुद्ध ही भगवान भोग लगाती हैं, इससे तुम्हें पाप लगेगा। तब उस साधु ने कर्माबाई को नियम बताया। उस साधु ने कहा, सवेरे उठकर सबसे पहले चौका बर्तन करके, झाड़ू पोंछा करके, उसके बाद नहाया करो। नहाने के बाद ठाकुर जी की पूजा करो, उन्हें नहलाया करो। उसके बाद भगवान को खिचड़ा बनाकर तब भोग लगाया करो। उस साधु की बात मानकर भोली भाली कर्माबाई अपने दूसरे दिन उठकर सुबह जल्दी से झाड़ू पोंछा चौका करके, नहा के और विधि विधान से पूजा पाठ करके खिचड़ा बनाने लगी। यह सब करने में कर्मा को देर लग जाती। वह बालक तो सुबह रोज़ आ जाता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी दो माँ, खाने के लिए खिचड़ा, बहुत भूख लगी है। कर्मा कहती, देती हूँ बेटा, देती हूँ। तो कर्मा उसे जल्दी से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर उस बालक को खिचड़ा परोसती। तो बालक जल्दी जल्दी खिचड़ा खाकर बिना हाथ मुंह धोए और भाग जाता। यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। इसी बीच भगवान के मुंह पर खिचड़ा लगा रह जाता और पुजारी श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे। जो पुजारी उस मंदिर में रहते थे, वह यह देखते थे कि रोज़ भगवान खिचड़ा मुंह पर लगा रहता है, पता नहीं कहाँ खिचड़ा कैसे। उनके को यह बात समझ नहीं आ रही थी। पुजारी जी सोचने लगे, हम तो खिचड़ा का भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन ये खिचड़ा कहाँ से लग जाता है इनके मुंह पर। यह सोचकर पुजारी भगवान की लीला मानते हैं, इसे एक लीला और कर रहे हैं भगवान। वह पुजारी समझ जाते हैं भगवान कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, हमें भी तो बताओ, तुम कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हैं। उस पुजारी के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं। पुजारी जी, मेरी यहीं जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़ी भक्त है जिसका नाम कर्मा बाई है। कर्मा मेरे लिए सुबह उठकर खिचड़ा बनाती है और मैं उसके यहाँ रोज़ खिचड़े का भोग लगाने जाता हूँ। कुछ दिनों से वह मेरे लिए खिचड़ा बनाती है तो लेट हो जाता हूँ, इसीलिए मेरे मुंह पर एक खिचड़ा लगा रह जाता है। कुछ समय उसके कुटिया पर एक साधु आया। उसने ये सब देखा तो उस कर्मा से कहा, तुम बिना नहाए धोए भोग लगाती हो जगन्नाथ जी महाराज जी का, इससे तो तुम्हें पाप लगेगा। तुम विधि विधान से उनकी पूजा किया करो और भोग लगाया करो। उस दिन से कर्माबाई विधि विधान से नहा धोकर पूजा पाठ और करने लगी और विधि विधान से मेरे लिए खिचड़ा बनाती है। यह सब करने में देर हो जाती है। तब तक यहाँ मंदिर के पुजारी आ जाते हैं और मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लग जाती है, तो मैं जल्दी जल्दी खिचड़ा खाकर आता हूँ। तो बिना ही हाथ मुंह धोए मैं मंदिर में आ जाता हूँ, इसलिए मेरे मुंह पर खिचड़ा है। भगवान जगन्नाथ जी ने उस पुजारी से कहा, पुजारी जाओ उस साधु को ढूंढ कर लाओ
और उससे कहो कि कर्मा से कहो जाकर पहले की तरह खिचड़ा मेरे लिए बनाया कर। पुजारी ने उस साधु से कहा कि आप कर्मा इसे क्या बोलकर आए हो? भगवान ने सपने में बताया। यह सुन वह साधु एकदम डर गया और उसने कर्मा के घर जाकर कर्मा से कहा, कर्मा बेटी, आप पहले की तरह भगवान का भोग लगाया करो। आपके लिए कोई नियम लागू नहीं है, आपके लिए कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, आप पहले की तरह ही भोग लगाया करो। तब कर्मा बाई दूसरे दिन से फिर पहले की तरह सवेरे उठकर जल्दी बाजरे का खिचड़ा बनाकर सबसे पहले अपने श्री कृष्ण का भोग लगाती, फिर वह बालक को अपने हाथों से खिलाती। भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोग लगाती और उस बालक को भी अपने हाथों से बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती रही। यह क्रम चलता रहा। कुछ दिन बाद कर्मा बाई इस संसार को छोड़कर चली गई भगवान के पास। तब जगन्नाथ जी के मंदिर में वह जगन्नाथ जी के विग्रह के आँखों में आंसू निकल रहे थे। आंसू देखकर मंदिर के पुजारी और मंदिर के राजा और सभी गांववासी इकट्ठे हो गए। यह देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या हमसे कोई गलती बनी है? क्या हुआ सो जगत के पालनहार के आँखों में आंसू हैं? उसी रात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज मेरी सबसे बड़ी भक्त प्रिय कर्मा बाई इस संसार को छोड़कर चली गई है। अब मुझे खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा? कौन मुझे खिचड़ा खिलाएगा? उसी दिन से आज दिन तक भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़े का भोग लगाया जा रहा है, कर्मा बाई के नाम से। भगवान को आज भी खिचड़े का भोग लगाया जाता है, उसको बाल भोग कहा जाता है। 56 प्रकार के जो भोजन बनते हैं उनके लिए उससे पहले सवेरे सवेरे उठकर सबसे पहले कर्मा बाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।